नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में गणित विषय की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक नया लेसन प्लान जिसका प्रकरण है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण और यानी युगपत समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ, योजना, संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। उसके बाद प्रकरण है हमारा कि दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि छात्रों में तार्किक चिंतन की शक्ति उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति नियमों, प्रत्ययों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को स्वावलंबी बनाना। चौथा है छात्रों में समझ का विकास करना। पांचवा है छात्रों में गणित विषय की उपयोगिता बताना। छठा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें तो पहले लिखेंगे छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र युगपत समीकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र युगपत समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र युगपत समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र युगपत समीकरण के नियमों का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र चर व अचर राशियां, समीकरण संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में लपेट, चांपट व अन्य कक्षापयोगी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। प्रस्तावना में दो कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इनकी जगह पर आप प्रश्न और उत्तर, छात्राध्यापक क्रियाओं की जगह प्रश्न और छात्र क्रियाओं की जगह उत्तर भी लिख सकते हैं, क्योंकि छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा और छात्र उत्तर देंगे। तो पहला है समीकरण 2x + y = 5 में x तथा y क्या है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे दो अज्ञात चर हैं या दो अज्ञात चर राशियां हैं। दूसरा प्रश्न है कि दो अज्ञात चर राशियों वाले समीकरण को क्या कहते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे दो चर वाले समीकरण। तीसरा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और यहीं से अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी युगपत समीकरण को हल करना विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। तो कथन है कि युगपत का क्या अर्थ होता है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि मौन रहते हैं या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि साथ साथ होना, यानी कि जहाँ A1/A2 ≠ B1/B2। तो प्रश्न है कि युगपत समीकरण 2x + y = 5 तथा 3x - y = 10 को हल कीजिए। तो यहाँ पर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे मौन या यह लिखेंगे कि हल करने का प्रयास करते हैं। तो x के सापेक्ष y ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, तो y = 5 - 2x हो जाएगा। y को छोड़कर बाकी सभी को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे के मान समीकरण में रखने पर तो 3x माइनस और y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर 5x = 10 + 5 यानी 15 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब रखेंगे तो y = -1 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा 3, जो कि ऊपर आ ही चुका है। अब दूसरा जो मेथड है वो है विलोपन विधि से। तो दो प्रकार से हल करेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, तो इसको जो है 2x + y = 5 है और x - y = 4 है। तो इनको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y = -1 आ जाएगा। यानी किसी भी विधि से हल करेंगे तो मान तो बराबर ही आएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से। अब कक्षा कार्य में देंगे कि हल कीजिए विलोपन विधि द्वारा कि x - y = 4 और 3x + y = 12, इनमें जो है x और y का मान निकालना है। दूसरा प्रश्न है कि हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से x - y = 6 और 2x + y = 3। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक कक्षा कार्य करने का निर्देश देकर कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे तथा छात्रों में आई समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान करेंगे। गृह कार्य में लिखेंगे कि x तथा y के मान विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो x - y = 4 है और 2x + 4y = 6 है, इनका मान निकालने हैं। और दूसरा प्रश्न है कि x + y = 6 है और 2x - y = 12 है, तो इनका मान भी हमको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।